इंग्लिश स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर हम सनातन धर्म से हैं तो ये पूरा वीडियो हमें जरूर देखना चाहिए। भक्ति का असली अर्थ क्या है? क्या भक्ति केवल विधि विधान से पूजा करने में है या फिर सच्ची भक्ति हृदय से आती है? आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। ये कहानी है एक अनोखे भक्त कन्नप्पा की, जिसने अपनी आंखें तक भगवान शिव को समर्पित कर दी। शिव भक्त कन्नप्पा के जीवन पर एक मूवी आ रही है जिसमें अक्षय कुमार एवं प्रभास जैसे कई कलाकार नजर आएंगे। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के जंगलों में एक शिकारी समुदाय रहता था जो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। इसी समुदाय में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थिन्नीपना। वह बचपन से ही बहुत साहसी था और शिकार में निपुण था। उसके माता पिता को गर्व था कि उनका बेटा परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि भविष्य में वह एक महान भक्त के रूप में पूजित होगा। थिन्नीपना के हृदय में भक्ति की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। वह न तो मंदिरों में जाता था, न ही किसी गुरु से दीक्षा ली थी। उसके जीवन में केवल जंगल, शिकार और स्वतंत्रता थी, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन शिकार के दौरान थिन्नीपना एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक रहस्यमयी स्थान दिखा। वहां एक शिवलिंग स्थापित था जो पुराने वृक्षों और लताओं के बीच स्थित था। ये शिवलिंग किसी ने स्थापित किया था, लेकिन समय के साथ उपेक्षित हो गया था। थिन्नीपना को इस शिवलिंग को देखकर एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। वह समझ नहीं पाया कि उसे यह स्थान इतना प्रिय क्यों लग रहा है, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति एक गहरी श्रद्धा जाग उठी। उसी क्षण से उसने इस शिवलिंग की अपनी तरह से पूजा करनी शुरू कर दी। वह रोज सुबह अपने शिकार पर जाने से पहले वहां जाता, अपने मुंह में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाता, जंगली फूलों को अपने बालों में लाकर चढ़ाता और जो भी भोजन उसके पास होता उसे शिवलिंग के सामने अर्पित कर देता। यह उसकी भक्ति की सच्ची अभिव्यक्ति थी। न कोई नियम, न कोई विधि विधान, सिर्फ प्रेम और समर्पण। समय बीतता गया और थिन्नीपना का ये प्रेम गहराता गया। उसने इस स्थान को ही अपना मंदिर बना लिया। वह किसी भी अन्य भक्त की तरह मंत्रोच्चारण या आरती नहीं करता था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव ने उसे अपने प्रिय भक्तों में गिन लिया। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं और यही परीक्षा थिन्नीपना के लिए भी आई। एक दिन जब वह शिवलिंग की पूजा कर रहा था तो उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। ये देखकर वह व्याकुल हो गया। उसे लगा कि उसके प्रिय भगवान को कोई पीड़ा हो रही है। उसने तुरंत समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई उपाय न मिला। फिर उसने निश्चय किया कि वह अपनी स्वयं की आंख अर्पित कर देगा ताकि भगवान की आंख ठीक हो जाए। बिना किसी भय और संकोच के उसने अपनी ही आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी, परंतु रक्त बहना नहीं रुका। अब दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। थिन्नीपना ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये निश्चय कर लिया कि वह अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करेगा। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। यदि उसने दूसरी आंख भी निकाल दी तो वह ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि उसे सही स्थान पर रख रहा है? इसलिए उसने पहले अपने पैर के अंगूठे को शिवलिंग की घायल आंख पर रखा ताकि वह सही स्थान का अनुमान लगा सके, और फिर अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। उनकी आवाज गूंजी, वत्स, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों तक की आहुति देने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब से तुम कन्नप्पा कहलाओगे और सदा के लिए मेरे प्रिय भक्तों में से एक रहोगे। भगवान शिव ने कन्नप्पा को आशीर्वाद दिया और उसकी आंखें पुनः लौटा दी। कन्नप्पा का हृदय आनंद से भर उठा। उसकी भक्ति और प्रेम को भगवान ने स्वीकार कर लिया था। कन्नप्पा की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि प्रेम और सच्ची श्रद्धा से होती है। भगवान को किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक भक्त का सच्चा प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, केवल समर्पण हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। सच्ची भक्ति वही होती है जो हृदय से की जाए, बिना किसी डर या स्वार्थ के। हर हर महादेव। ऐसे ही नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।